हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा लेक्चर है वो मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ के ऊपर है। उससे पहले हम मॉडुलस के बारे में समझ लें। इससे पहले भी मैंने इनइक्वालिटीज़ के ऊपर कई लेक्चर पोस्ट किए हैं जहाँ पर हमने अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा है। अब ये जो है मॉडुलस की इनइक्वालिटी जानने से पहले हमें मॉडुलस की कुछ एग्जांपल्स और प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। जैसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर मैंने मॉडुलस ऑफ एक्स लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सपेंड हो जाएगा। कैसे? ये होगा पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स डिपेंडिंग। पॉजिटिव एक्स तब होगा व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। नेगेटिव एक्स कब होगा? व्हेन एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। मतलब मॉड ऑफ एक्स में हमेशा जो भी एक्स की मॉड में कोई भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होकर ही निकलेगी। ठीक है। जैसे मैंने अगर लगा दिया यहाँ पर -7, तो बेसिकली क्या है ये नेगेटिव, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो लेस देन ज़ीरो है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ -7। ठीक है। नेगेटिव ऑफ x का मतलब क्या हुआ कि x की जो वैल्यू क्या थी -7, आपने नेगेटिव ऑफ -7 कर दिया तो क्या हो गया +7। अगर x की वैल्यू होती 7, ठीक है, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा x आ जाएगा, मतलब 7। मतलब इन एनी केस आपका जो मॉड में जो वैल्यू आने वाली है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। और देखते हैं केस, जैसे हमारे पास आ जाए x -10, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू x -10 है व्हेन x -10 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और इसकी वैल्यू नेगेटिव ऑफ x -10 है व्हेन x -10 इज़ लेस देन ज़ीरो। इसको मैं थोड़ा और रिफाइन करके लिखूंगा तो ये आ जाएगा x -10 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, और नेगेटिव एक्स प्लस 10 व्हेन x इज़ लेस देन 10। कोई भी वैल्यू लेकर देख लो आप। जैसे मैंने लेस देन 10 में वैल्यू ले ली, ज़ीरो लगा ली, चलो, तो अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो आपके पास पॉजिटिव नंबर आ रहा है। और कौन सी ले लो, -10 लगा के देख लो, माइनस और -10 क्या बन गया, +10। 10 + 10 क्या बन गया, 20। 9 लगा के देख लेते हैं, नेगेटिव ऑफ 9 + 10 1। ठीक है, ये भी आपका पॉजिटिव आ गया। ये वो केसेस थे जब x इज़ लेस देन 10 था। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में जैसे 10 अगर लगाएंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, 11 लगाएंगे तो आपके पास +1 आ जाएगा। 100 लगाएंगे तो आपके पास +90 आ जाएगा। तो इस तरह से ये फंक्शन वर्क करता है कि अब ये मॉड में से कोई भी वैल्यू निकल गई तो क्या होगा, पॉजिटिव बनकर आएगी। ठीक है, इसी से हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर मैंने लिख दिया मॉड ऑफ x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 100, ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा झूठ है। मतलब जब मैंने कह ही दिया ना कि इसमें से कुछ भी निकलेगा तो पॉजिटिव बनकर ही निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में x हैज़ गॉट नो सोल्यूशन। ठीक है, x हैज़ नो सोल्यूशन। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, अगर आपके पास मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a है, ठीक है, a कोई कांस्टेंट है, तो एंड a जो है इज़ लेस देन ज़ीरो है, तो दिस इम्प्लाइज नो सोल्यूशन। अगर a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। ठीक है, फिर हर एक वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा। ओके, अच्छा, यहीं से हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कि अगर आपके पास मान लिया कि भी मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a है, तो x की वैल्यूज़ क्या होंगी, तो x की दो वैल्यूज़ हो जाएंगी। कौन कौन सी? देखो, अगर x की मैंने वैल्यू नेगेटिव ऑफ a डाल दी, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू नेगेटिव a नहीं लिखा मैंने, x की वैल्यू नेगेटिव a डाल दी तब भी वो पॉजिटिव होकर निकलेगा, या x की वैल्यू मैंने पॉजिटिव a डाल दी तब भी वो पॉजिटिव होकर निकलेगा, वो तो पहले पॉजिटिव था। बट यहाँ पर एक कंडीशन भी है कि a शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ऐसा ना हो कि यहाँ पर a नेगेटिव हो, ठीक है, मतलब यहाँ पर पहले ही -7 हो a, तो यहाँ पर कंडीशन पहले लगा दी कि भी a शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इस तरह से ये काम करती है चीज़ें।
एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, सपोज करो मेरे पास है मॉड ऑफ x प्लस 7, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 5। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 7 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 5, x प्लस 7 इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ 5, ठीक है। इसमें देखो जो भी मॉड के अंदर है वो नेगेटिव ऑफ ए और वो पॉजिटिव ऑफ ए के बराबर होगा। इसके अंदर मॉड के अंदर x प्लस 7 है, तो हम x प्लस 7 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 5, x प्लस 7 इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ 5 भी लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे x इज इक्वल टू नेगेटिव 5, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा अंदर वाला आएगा, तो यहाँ से x की जो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आ जाएगी नेगेटिव ऑफ 12 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी उधर गई तो नेगेटिव ऑफ 2, ठीक है। इन दो वैल्यूज़ अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, पुट करके देखो, -12 प्लस 7, ठीक है, डैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 5, और मॉड ऑफ नेगेटिव ऑफ 5 क्या होता है, डैट इज़ पॉजिटिव 5। इसी तरह से -2 प्लस 7 क्या होता है, डैट इज़ इक्वल टू 5। ये तो पहले ही पॉजिटिव है, मॉड भी इसका पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनइक्वालिटी की। अगर आपके पास आ गया मॉड ऑफ x, ठीक है, अगर मैंने लिख दिया इज़ ग्रेटर देन a, ठीक है, a बीइंग एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, a कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ। और अगर मैंने लिख दिया मॉड ऑफ x इज़ लेस देन a, और a जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर है, और इसका मतलब क्या हुआ, हम दोनों का मतलब देखते हैं। मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर देन a, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आपका ज़ीरो है और a इधर है, नेगेटिव ऑफ a इधर है, और इसका मतलब ये हुआ कि सारी वैल्यूज़ a से या तो बड़ी होंगी या नेगेटिव ऑफ a से छोटी होंगी, ठीक है। और ये जो चीज़ है लेस देन a, इसका मतलब है अगर ज़ीरो यहाँ है, a यहाँ है और नेगेटिव ऑफ a इधर है, तो सारी वैल्यूज़ जो होंगी नेगेटिव ऑफ a से लेकर a तक होंगी, ठीक है। समझाता हूँ कैसे, देखो एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे अगर हमारे पास आ गया मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन, कोई नंबर ले लेते हैं हम, जैसे मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन 6 ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये कब ग्रेटर दैन 6 होगा, जब x की जो वैल्यू है या तो 6 से ज़्यादा होगी, जैसे 6.1 ले लिया, 6.2 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया, ठीक है, वो 6 से बढ़कर होगी। या फिर मैंने नेगेटिव ऑफ 7 भी ले लिया, तो उसका मॉड भी क्या निकल गया, नेगेटिव ऑफ 7 का मॉड क्या हो गया, डेट इज़ 7, वो भी ग्रेटर देन 6 है। अच्छा, नेगेटिव ऑफ 10 जो है उसका मॉड ले लिया तो क्या हो गया, 10, वो भी ग्रेटर देन 6 है, ठीक है। मतलब जितनी भी वैल्यूज़ होंगी नेगेटिव 6 से कम और पॉजिटिव 6 से ज़्यादा, वो सारी क्या होंगी, उसका जो मॉड होगा वो क्या होगा, डैट विल बी ग्रेटर देन 6। मतलब इसकी जो नंबर लाइन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, यहाँ 0 है, इधर 6 है और इधर नेगेटिव ऑफ 6 है, तो ये यहाँ से लेके सारी इधर वैल्यूज़, इधर से लेके सारी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ वैल्यूज़, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू ले लो, इसी की अगर मैं बात करूँ, मॉड ऑफ x इज़ लेस देन 6, तो कोई भी वैल्यू ले लो आप नेगेटिव 6 और 6 के बीच में, यहाँ पर नेगेटिव 6 है, इधर पॉजिटिव 6 है और बीच में आपका 0, कोई भी वैल्यू ले लो बीच में। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर नेगेटिव ऑफ 3 ले लिया, नेगेटिव ऑफ 3 का जो मॉड होगा वो क्या होगा, डैट विल बी इक्वल टू 3, डैट इज़ लेस देन 6, ठीक है। पर अगर हम नेगेटिव 6 से कम वैल्यू लेते हैं, उसका मॉड ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, इसलिए जितनी भी वैल्यूज़ इन दोनों के बीच में है वो इसको सेटिस्फाई करेगी, ओके। तो अगर आपके पास आ जाए कुछ इस तरह से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ़ मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर देन a, this implies x belongs to negative of infinity till negative of a union a till infinite, ठीक है।
और अगर आपके पास आ जाए mod of x is less than a, this implies x belongs to negative a to a with open intervals। ठीक है, अब आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, अगर mod of x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू a आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी टिल नेगेटिव ऑफ a क्लोज्ड इंटरवल a till infinite। Similarly, mod of x is less than a implies x belongs to negative of a till a closed intervals। इस तरह से, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, x mod of x is greater than और इक्वल टू 8, तो क्या होगा इसका आंसर कि जैसे ये ग्रेटर देन है ना, तो इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये सोच लेना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टिल नेगेटिव ऑफ 8, सॉरी नेगेटिव 8 एंड 8 इज़ इंक्लूडेड, नेगेटिव इन्फिनिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 8 टिल इन्फिनाइट ओपन इंटरवल। इस तरह से अगर आपके पास आ गया mod of x is less than 100, this implies x belongs to negative of 100 to 100, both are नॉन इंक्लूसिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनइक्वालिटी जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है मॉडुलस के इनइक्वालिटी। थोड़ा और आगे चलते हैं, अगर हमारे पास आ गया मॉडुलस ऑफ कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया यहाँ पे, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, इसको भी वैसे ही कंसिडर करना है आपने, ग्रेटर देन है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 8 है वो क्या हो जाएगा, डैट बिलोंग्स टू, ग्रेटर देन है तो नेगेटिव इन्फिनिटी टिल नेगेटिव ऑफ 8, और आपका ये जो 8 है इंक्लूसिव है क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, यूनियन 8 टिल इन्फिनाइट। ठीक है, तो आपके पास दो केसेस आ गए, वो दो केसेस क्या हैं, वो ये हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज़ लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 8, पहला केस ये आ गया, और दूसरा केस ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ठीक है, ये नंबर लाइन कुछ इस तरह से ही बनेगी ना, आपके पास अगर ये नंबर लाइन है तो ये नेगेटिव ऑफ 8 है और पॉजिटिव ऑफ 8 है, इधर से ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 और इधर से लेसर देन और इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 8, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर ये इज़ लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 8 प्लस 8, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 प्लस 8, एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 16। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़ में किया था वो करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 4 इन एक्स प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप नंबर लाइन अगर ड्रॉ करते हो और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव ऑफ 4 इधर पॉजिटिव ऑफ 4 आ गया, और एक्सट्रीम में हम वेवी कर्व मेथड करते थे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर x की जो वैल्यूज़ है पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, तो x की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, डेट विल बिलोंग टू नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी टिल नेगेटिव ऑफ 4 विल बी इंक्लूडेड, यूनियन 4 टिल इन्फिनाइट। कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। और इधर हम देखें अगर एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, अब सोचने वाली बात है, एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 कब होगा, कौन सी वैल्यू होगी एक्स के जो लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव बना दे, एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इसको नेगेटिव बना सकती है। ठीक है,
तो डेट डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया वो यही है, डेट x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टिल -4 एंड 4 टिल इन्फिनाइट ओपन इंटरवल्स। ठीक है, अभी हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सो डैट इसका कंसेप्ट जो है पक्का सा हो जाए, है ना। जैसे हमारे पास है mod of 3x plus 8 is less than or equal to 2। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 3x plus 2 जो है that belongs to negative of 3x plus 8, sorry, that belongs to negative of 2 till 2 और both are included, क्योंकि लेस देन का साइन है। इसका मतलब क्या हुआ 3x plus 8 जो है that lies between negative of 2 to 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो -8 करते हैं तो आपके पास आ जाएगा इस तरह से 3x और 2 - 8, थ्रू आउट मैंने -8 कर दिया सो डैट मुझे बीच में क्या चाहिए, x चाहिए। तो पहले मैंने 8 से छुटकारा पाने के लिए मैंने -8 कर दिया, तो इस तरह से आ गया। ये बन गया आपके पास -10 लेसर देन और इक्वल टू 3x लेसर देन और इक्वल टू -6। ठीक है, अब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो -10/3 लेसर देन और इक्वल टू x लेसर देन और इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया x बिलोंग्स टू, यहाँ पर x बिलोंग्स टू -10/3 टिल -2 एंड बोथ आर इंक्लूडेड। दिस विल बी योर आंसर। ये सिचुएशन देखते हैं हम, हमारे पास क्या है, मॉड में कुछ है ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, तो सीधी सीधी सी बात है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो मतलब क्या है यहाँ पर नेगेटिव ऑफ 6 है, इधर पॉजिटिव ऑफ 6 है, इधर को जा रही है और इधर को जा रही है। ठीक है, तो मतलब x - 2 अपॉन x - 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 6। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी और दूसरी चीज़ होगी x - 2 अपॉन x - 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको कहा था अगर बाहर को जा रही हैं चीज़ें तो बीच में क्या लगता है और का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, अब ये जो चीज़ है मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि भी इनइक्वालिटी में कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करना गलती से भी, ये हमेशा आपका जो ये वाली चीज़ है इधर को ही आएगी, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये वाली जो चीज़ है लेफ्ट हैंड साइड आएगी। तो ये आ जाएगा इस तरह से +6 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर आपके पास बन जाए x - 2 + 6, ये एलसीएम ले लिया है मैंने, -24 अपॉन x - 4 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये बन गया 7x - 26 अपॉन x - 4 लेस देन और इक्वल टू 0। 7 कॉमन ले लिया, x - 26 अपॉन 7 अपॉन x - 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ तक कर लिया। अब इधर आ जाते हैं और बीच में सबके क्या है, और है लगा हुआ। ठीक है, इसमें क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, तो ये इधर आ जाएगा -6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये बन गया x - 2 -6x + 24 अपॉन x - 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके पास -5x + 22 अपॉन x - 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर -5 कॉमन आ गया और आपके पास आ गया x - 22/5 अपॉन x - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको हम थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं क्योंकि मुझे नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 22/5 अपॉन x - 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, इस तरह से। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना चीज़ को, आपके पास ये दो चीज़ें आ गई हैं और दोनों में क्या है अलजेब्रिक इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस है, और जैसे मैंने आपको बताया था वेवी कर्व मेथड से इनको वैसे ही सॉल्व करना है। अब आपके पास क्या है, इसको अलग से सॉल्व करेंगे हम।
ठीक है, और उसको अलग से करते हैं, फिर हम फाइनल आंसर निकालेंगे। देखो इसमें दो वैल्यूज़ कौन सी हैं, एक तो हमें पता है कि 4 है, दूसरी कौन सी है 26/7 है, वो भी पॉजिटिव 26/7। मुझे कैसे पता चलेगा 26/7 4 से कम है या ज़्यादा? तो थोड़ा सा डिवाइड करके देख लो ना, कौन सी बड़ी बात। अगर 7 4 सा 28 होता, अगर ऊपर 28 होता तो 7 4 सा 28 होता है ना, तो मतलब ये जो वैल्यू है ये 4 से कम होगी, तो ये इधर लिखी जाएगी और 4 इधर लिखा जाएगा। बस हम थोड़ा सा फेयर आइडिया चाहिए होता है। यहाँ पर प्लस लिखा, यहाँ नेगेटिव लिखा, यहाँ प्लस लिखा, ठीक है, हो गया काम आपका। क्या हो गया कि जो वैल्यू है हमारी वो क्या है, वो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो 26/7 कॉमा यहाँ पर क्या आएगा 4। अब यहाँ ध्यान देना, ये तो आपका आ गया क्लोज्ड इंटरवल, 4 के साथ आएगा ओपन इंटरवल। बेशक यहाँ इक्वल्स टू का साइन है, बट 4 अगर इंक्लूड कर दिया तो डिनोमिनेटर में मेरा क्या बन जाएगा 0, ठीक है, और एग्ज़ाम में क्या बन जाएगा बढ़ता। तो इसलिए इस चीज़ से बचकर रहना। चलो यहाँ पर आ जाते हैं। अब 22/5 की अगर बात करें तो अगर 20 होता तो 5 4 ज़ा 20, पर 20 से बढ़कर है तो 22/5 4 से भी बढ़कर होगा, तो ये इधर 4, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 4 टिल 22.5, ठीक है। 4 क्या है इंक्लूडेड नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है और ये चीज़ इंक्लूडेड है। अब देखने वाली बात ये है कि आपके पास बेसिकली क्या है, यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं, ये है 26/7, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 22/5, और इसके इनके बीच में सारी वैल्यूज़ हैं बस इसको छोड़कर, इस तरह से। तो आप इसको किस एक और तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे पहले ही तरीका बताने वाला हूँ मैं, ये पहले ही है तरीका जो बताने वाला हूँ, दूसरा तरीका बाद में बताता हूँ। 26/7 से लेके 22/5 सारी वैल्यूज़ इंक्लूड कर लो और माइनस में क्या कर दो 4, ये तो एक तरीका हो गया। या फिर ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं इनके बीच में यूनियन का सिंबल लगा दो, बस वो आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो ये जो फाइनल है ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये देखो हमारे सामने एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मॉड के अंदर मॉड है। अभी हमने एक मॉड से पंगे लेने ख़त्म नहीं किए, आपने 2 मॉड लगा दिए, कोई चक्कर नहीं है, वैसे ही करना है जैसे आपको बताया है, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 9, तो मतलब जो आपके पास ये बीच ये वाली जो वैल्यू है, ये सारी जो वैल्यू है -11, ठीक है, डैट एक्चुअली लाइज बिटवीन -9 एंड +9। अब मैं +11 कर देता हूँ सब में +11 आता है। 11 - 9 क्या हो गया 2, लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x - 6, और ये 11 +11 -11 कैंसिल आउट हो गया, और 11 + 9 क्या हो गया 20, ठीक है। अब यहाँ पर आप रुक जाओ। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है, क्योंकि ये हमारे पास -9 और 9 के बीच में है कुछ इस तरह से, तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई एंड वाली, ठीक है, पहले बता के चलो। तो ये आपके पास पहले 2 से क्या आ रहा है, दैट इज़ मॉड ऑफ x - 6 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और दूसरे 2 से क्या आ रहा है, मॉड ऑफ x - 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 20, और बीच में क्या लग जाएगा एंड, ठीक है, हो गया इतना। अब आपके पास फिर दोबारा से ये क्वेश्चन बन गया वही वाला जो हम करते आ रहे हैं, मॉड ऑफ x समथिंग इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर -2 है, यहाँ +2 है, ये इधर को चले ये उधर को चले भाई साहब, तो हमारे पास क्या आ गया x - 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू -2, और यहाँ पर और लगेगा x - 6 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। फिर उसके बाद लगेगा एंड, इधर क्या है आपके पास -20 +20 और लेस देन का सिंबल है, तो बीच में लाई करेंगे सारी वैल्यूज़, तो ये बन जाएगा
x minus 6 lies between -20 and 20। ठीक है, कुछ इस तरह से बन गया ये। इसको सॉल्व करते हैं तो x इज़ लेस देन और इक्वल टू, उधर चले गया तो 4 आ गया, और ये उधर चलेगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ठीक है, ये चीज़ आ गई। एंड इसको अगर हम सॉल्व करते हैं +6 करो तो ये बन जाएगा -14 लेसर देन और इक्वल टू x लेसर देन और इक्वल टू 26, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आ गई, बीच में एंड है। ठीक है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करने देखते हैं। एक नंबर लाइन लो। ठीक है, तो ये नंबर लाइन ली, ये जो चारों पॉइंट्स हैं हम इसके ऊपर प्लॉट करते थे। ये -14 और सबसे बड़ी वैल्यू है 26, और बीच में कहीं आ जाएंगी 4 और 8। ठीक है, इधर आ गया 8 और इधर आ गया 4। इसके अकॉर्डिंगली अब मैं थोड़े डिफरेंट कलर्स यूज़ करूँगा टू एक्सप्लेन इट बेटर। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो है वैल्यू डेट इज़ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 इधर को जा रहा है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 तो वो इधर को जा रहा है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली जो x है डेट लाइज बिटवीन, ठीक है, डेट लाइज बिटवीन -14 एंड +26। तो इसके ये इस तरह से बीच में, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये दो डिफरेंट कलर की लाइंस है, तो इनमें जो कॉमन चीज़ क्या आ रही है, डेट इज दिस पोर्शन। क्योंकि बीच में एंड था इसलिए मैं कॉमन पोर्शन देख रहा हूँ। ठीक है, अगर और होता तो यूनियन लगा के काम चल जाता हमारा। ठीक है, तो ये जो कॉमन पोर्शन है वो क्या है, वो बन गया आपके पास x बिलोंग्स टू -14 till 14 यूनियन 8 till 26। ठीक है, सबके साथ क्लोज्ड इंटरवल लगेगा एंड दिस बिकम्स योर आंसर। अच्छा, इसमें से कोई भी रैंडमली नंबर उठा के देख लो, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। जो ऊपर जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, इनमें से बीच में से कोई भी नंबर, जैसे मैंने 0 उठाया, 0 - 6 क्या हो गया, -6, -6 मॉड में है तो +6 बन गया। 6 - 11 कितना हो गया, -5, और -5 का मॉड क्या हो गया, +5, डेट इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन 9। क्वाइट ऑब्वियस है ना। अच्छा, 4 और 8 के बीच में कोई नंबर ले लेते, 5 ले लिया, 5 - 6 क्या हो गया, डेट इज -1, और उसका मॉड क्या हो गया, +1। 1 - 11 क्या हो गया, -10, उसका मॉड क्या हो गया, डेट इज़ +10, डेट इज़ नॉट लेस देन 9। तभी इसके बीच में जो है वो आंसर में नहीं आया। ठीक है, जो रीजन है वो आंसर में नहीं आया। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ, थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस होंगे वो। ठीक है, बट अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ लग गया लेस देन और ग्रेटर देन का, तो वो बिल्कुल भी सॉल्व करने मुश्किल नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ कैसे सोचना है, क्या चीज़ लगेगी। ठीक है, फिर कोई भी एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिशन का, आप उसको बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो।